हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि एसबीआई का एक शानदार स्कीम है, शानदार म्यूचुअल फंड है, जिसने जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, लगभग इसको 1 साल हुआ है, तब से इस फंड ने एफडी से कई गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। आगे भी ये एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि ये जब से फंड लॉन्च हुआ है, इसके अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि है। 1 साल के अंदर फंड के अंदर बहुत सारा पैसा आया है। जैसे दूसरों फंड की कंपेयर करें, जो फंड 3-4 साल से लॉन्च है, उसके अंदर पैसा कम लोगों ने इच्छा जताई है, फंड के अंदर कम पैसा आया है। लेकिन इस फंड के अंदर 1 साल के अंदर बहुत शानदार तरीके से लोगों ने पैसा लगाया है, लोगों ने यकीन किया है, लोगों को भरोसा है। तो ये सब हम आगे बात करेंगे कि इसने एफडी से कैसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, कैसे इसकी संभावना है एफडी से ज़्यादा रिटर्न देने की। मैं एफडी के कोई खिलाफ़ नहीं हूँ, एफडी भी बहुत शानदार स्कीम है, बहुत शानदार इसके अंदर रिटर्न भी है, फिक्स रिटर्न है, गारंटेड रिटर्न एफडी में मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर न तो कोई फिक्स रिटर्न होता है, न कोई गारंटेड वाली बात होती, क्योंकि इसका सारा पैसा, ज़्यादातर पैसा इक्विटी में जाता है, स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है। और स्टॉक मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं होता कि ये कब ऊपर और कब नीचे आए। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये पक्का है कि आपको अच्छा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा और बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। अभी हम यही बात करेंगे कि ये फंड कौन सा है। ये आप थंबनेल के अंदर नाम भी देख सकते हैं, एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड। इसने अच्छा रिटर्न दिया है जब ये लॉन्च हुआ है 2023 के अंदर। तो हम फंड की सारी डिटेल भी देखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छा लगे हो, आपको जानकारी मेरी दी हुई अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं फंड की सारी डिटेल। तो अभी मैंने ये ओपन कर लिया है एसबीआई का म्यूचुअल फंड ऐप, एसबीआई इन्वेस्ट ऐप। इसके अंदर सारे फंड की, जो भी एसबीआई के फंड है, कितने फंड है, सब कुछ इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। तो 1 साल का आप रिटर्न देख सकते हैं हर किसी फंड का। जब भी आप किसी भी फंड को सेलेक्ट करें तो आप सबसे पहले 1 साल के रिटर्न के अंदर जाएंगे या 3 साल के रिटर्न के अंदर जाएंगे, तो सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो फंड आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। अगर आप 5 साल सेलेक्ट करेंगे तो सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला ऊपर फंड मिलेगा आपको 5 साल के अंदर। और जब से फंड शुरू हुआ है तो लगातार जिस फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है वो फंड आपको सबसे ऊपर में मिल जाएगा। अभी हम डिटेल देख लेते हैं कि एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड है, ये फंड का आप नाम देख सकते हैं। ये इसका रिटर्न है फंड का, 34% से भी ऊपर का रिटर्न है इसका। अभी हम सारा डाटा देख लेते हैं इस फंड का कि कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है। यहाँ आप नाम देख सकते हैं फंड का। ये 2023 के अंदर फंड लॉन्च हुआ है, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है और 1 साल का ये आप रिटर्न देख सकते हैं इसका। 3 साल और 5 साल अभी इसको हुआ नहीं है, क्योंकि 2023 के अंदर ही ये फंड लॉन्च हुआ है। इस फंड की सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये है कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से इसके अंदर लोगों ने अच्छा पैसा लगाया, ज़्यादा पैसा लगाया। ये फंड के मैनेजर हैं, जो पैसे हमारा जो हम फंड के अंदर लगाएंगे, पैसे को मैनेज करते हैं, ये फंड मैनेजर हैं। इनकी यहाँ डिटेल दी हुई है, ये भी आप खोल कर पूरा देख सकते हैं बायोडाटा। अब आप फंड का साइज़ देख सकते हैं। इस फंड के अंदर 1 साल के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है और ये फंड का साइज़ देख सकते हैं आप, 7,347 करोड़ रुपए। जो फंड मैंने बहुत सारे फंड और भी देखे हैं, बहुत सारे जो नए फंड है, 2 साल 3 साल 4 साल पहले के फंड है, उनके अंदर इतना पैसा नहीं लगा है, जितना 3-4 साल में नहीं लगा, जितना इस फंड के अंदर 1 साल के अंदर भी लोगों ने पैसा लगाया है। मतलब लोग इस फंड के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसका मतलब ये भी होता है कि लोग अगर लगाते हैं तो वो सोच समझ के लगाते हैं। कोई भी अपना पैसा ऐसे आंख बंद करके कोई भी नहीं लगाता है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए, हमें हमारे नज़रिए से देखना चाहिए, लोगों के नज़रिए से नहीं। आप जब कभी भी किसी भी फंड के अंदर पैसा लगाएं, आप सोच समझ कर लगाएं। आप अगर एसआईपी करना चाहें तो 500 रुपये मिनिमम एसआईपी है इसके अंदर। और लमसम के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, एक साथ पैसा लगाना चाहते हैं, तो कम से कम आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा लगा सकते हैं आप।
आपके पास होना चाहिए। ये फंड एज देख सकते हैं आप, 1 साल फंड की एज है। और इस फंड का पैसा किन किन कंपनियों में लगता है, कौन से बैंक में लगता है, ये सारी डिटेल यहाँ दी हुई है। HDFC बैंक के अंदर इस फंड का लगभग 7.85% है। इन्फोसिस के अंदर 6% पैसा लगा हुआ है। टाटा कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड, स्टेट बैंक, बहुत सारा जो भी डिटेल है दी हुई आप देख सकते हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके अंदर, सब कुछ आप इस ऐप को खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर पैसा कौन सी कंपनियों में लगता है। और कौन से सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, लगभग 21% से भी ज़्यादा पैसा लगा है। उसके बाद ऑटोमोबाइल के अंदर ज़्यादा पैसा लगा है। ये सारी डिटेल है वो आप खुद देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि और भी बहुत सारे फंड है जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है, लंबे समय के लिए भी रिटर्न दिया है। अगर आप दूसरे फंड को भी देखना चाहें तो मैं आपको सारी डिटेल दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसका 4 स्टार का रेटिंग है, ये भी आप देख सकते हैं। इसने 5 साल के अंदर लगभग 25% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर इसने 34%, लगभग 33% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और 1 साल का रिटर्न आप 67% देख सकते हैं। आप 1 और 3 साल के अंदर नहीं जाए, आप लंबे समय की सोचें। जब कभी भी किसी भी फंड के अंदर आप पैसा लगाएं, ये SBI कॉन्ट्रा फंड हो गया, आप देख सकते हैं। ये इसने 3 साल के अंदर रिटर्न दिया 30% से ऊपर। 5 साल का इसका रिटर्न है 27% से ऊपर। 5 स्टार रेटिंग है इस फंड की। ये सारी चीज़ें आप जब भी किसी भी फंड के अंदर पैसा लगाएं तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक करें। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, इसका भी 5 स्टार रेटिंग है। तो किसी भी फंड के अंदर जब भी आप पैसा लगाएं उस फंड की रेटिंग ज़रूर चेक करें। बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जहां आप चेक कर सकते हैं। और जब कभी भी किसी भी फंड के अंदर आप पैसा लगाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप महंगाई के साथ साथ चल पाएंगे, महंगाई से मुकाबला कर पाएंगे, महंगाई से लड़ पाएंगे। वरना फिक्स रिटर्न तो हमें मिलता ही है, FD के अंदर भी मिलता है, वहाँ कोई रिस्क नहीं होती है। लेकिन जब FD का रिटर्न थोड़ा कम है और महंगाई के हिसाब से अगर हम साथ ज़माने के साथ अगर हम चलेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हम चल पाएंगे। तो ये भी SBI का म्यूचुअल फंड है, SBI की भी FD होती है। तो आप दोनों के अंदर कंपेयर था वो मैंने बता दिया। अब आपकी सोच है, आप जैसा सोचते हैं उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के आपको पैसे नहीं लगेंगे। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।